ब्राह्मण समाज के लोगों की बैठक हुई। अब आपकी बैठक होने जा रही है। तमाम लोग आपके साथ भी आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष से क्या बातचीत कर लिए हैं? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई अभी तक न्योता नहीं आया, क्योंकि वो कह देते हैं बैठक के बाद कि ब्राह्मण हमारे साथ आ जाएं। तो फिशरमैन के लिए कोई बड़ी नीति इस बैठक के बाद तय करने जा रहे हैं 13 तारीख को। 22 राज्यों से, सभी 75 जिलों से, सभी विधानसभा और लोकसभाओं से, सभी सेक्टरों से आएंगे। मंत्री जी, आज से लगभग 373 दिन बचे हैं नई सरकार बनने को। क्या इसको आगाज मान लेना चाहिए 2026 का, संजय निषाद जी जो करने जा रहे हैं? फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बैठकों का दौर है और इन बैठकों के बीच में 13 तारीख को एक बड़ी बैठक कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी करने जा रहे हैं, गॉडफादर ऑफ फिशरमैन। एक बड़ी बैठकों के दौर में क्लास भी लगाई जा रही है मंत्री जी। 13 जनवरी 2013 को हमने संकल्प लिया था निषाद राज किले में जी। तो जितने भी हमारे संकल्पित कार्यकर्ता, चूँकि कार्यकर्ता कई तरह के होते हैं। एक साधारण कार्यकर्ता होते हैं, अपने मन से चलते हैं। एक सक्रिय कार्यकर्ता हो जो काम दे दो अपना सब काम करते रहते हैं। एक समर्पित कार्यकर्ता हो जो एकदम एक संकल्पित कार्यकर्ता हो कि हमें उसे पूरा ही करना है। तो संकल्पित कार्यकर्ता जितने हैं वो 22 राज्यों से आ रहे हैं। हर साल आते हैं, वो तो हर साल कार्यक्रम रखता 13 दिन का। और इस बार 22 राज्यों से, सभी 75 जिलों से, सभी विधानसभा और लोकसभाओं से, सभी सेक्टरों से आएंगे और वहाँ आएंगे और उनका वो संकल्प लेके जाते हैं कि जो जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। ब्राह्मण समाज के लोगों की बैठक हुई। अब आपकी बैठक होने जा रही है। तमाम लोग आपके साथ भी आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष से क्या बातचीत कर लिए हैं? ठीक है, हमने तो बैठक बिना बताए होती फिर क्लास लगा दी जाती है। पिछली बार ताल से ताल कटोरा गए थे जी। हम लोग नहीं जा पाए किसी बात पर। तमाम आप लोगों ने उसको दूसरा रूप दे दिया था जी। तो अभी मैंने पहले बता दिया कि भाई हर साल मेरी बैठक होती है। इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने कहा नहीं, कोई न कोई जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री से बात हो गई। ये मेरा संकल्प दिवस है, इसमें कोई जाति नहीं। इसमें जितने भी निर्बल इंडियन शोषित हमारा के हर जाति, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग हैं उसमें आते हैं। कोई कार्यकर्ता, पदाधिकारी संकल्प एक साथ। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई अभी तक न्योता नहीं आया, क्योंकि वो कह देते हैं बैठक के बाद कि ब्राह्मण हमारे साथ आ जाएं, सम्मान किया जाएगा। जब विपक्ष में रहने वाला व्यक्ति जी। बयान नहीं देगा, कोई बयान नहीं देगा तो कैसे माना? तो बयान के अलावा उनके पास बचा क्या है? तो बयानबाजी करते रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे। और चूँकि देखो भाई, जितने भी 27% में मिल्कमैन ने, अभी सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है 23% में लेदर मैन है। अदर मैन बेचारे कहाँ चले, वो किनारा कस लिया। तो इसलिए ये छुपा रहे कि चलता रहे कुछ न कुछ बयानबाजी। क्या फिशरमैन के लिए कोई बड़ी नीति इस बैठक के बाद तय करने जा रहे हैं 13 तारीख को? इनके लिए है कि जो गलत रास्ते पर चलता है, गलत बात को सही मानता है, गलत लोगों के साथ रहता है, वही गरीब रहता है, वही बुद्धू बनाया जाता है। तो सही बात को सही माने, सही रास्ते पर चले, सही लोगों को तो सही निर्णय लेके चले तो संपन्न और सुखी हो जाता है। तो उनको हमारा काम ही है कि समाज जो जानता है वो सही नहीं है, जो सही वो जानता नहीं है। तो मैंने उनके लिए लिखित 14 किताबें लिख दी। तो उसको अभी एक पद यात्रा 15 तारीख से निकलेगी कि गाँव में हमारा समाज उजड़ा है, भूमिहीन है, वो गलियों में रहता है। तो उनको हम पद यात्रा के माध्यम से जाएंगे, बताएंगे सही बात और उनको बताएंगे भाई आपकी सरकारी योजनाएँ हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, आप इलाज के लिए, शादी के लिए, सब आप अपना पैसा लो और आगे बढ़ो। तो उनको बताया जाएगा और हमारी सरकार पहल करेंगे, बताएंगे। मंत्री जी, आज से लगभग 373 दिन बचे हैं नई सरकार बनने को। क्या इसको आगाज मान लेना चाहिए 2026 का, संजय निषाद जी जो करने जा रहे हैं, चुनाव का आगाज? देखिए, किसी बोतल में पानी रख दो और उसमें 2 तार डालो तो कभी बल्ब नहीं जलता है। लेकिन पानी को अगर आप ब्रेक लगा के एक बंधा बांध के टरबाइन में डालो तो छुपी हुई पानी में बड़ी ऊर्जा रहती है, उससे आप बिजली है। तो समाज है, सामाजिक जो ऊर्जा है उसको राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। तो ये पदाधिकारी सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होना ही, एक कार्यकर्ताओं संगठन में शक्ति होती है। तो संगठन वो शक्ति कैसे पैदा करता है? लोगों के वोट से, उनकी सोच से। तो संगठन तो जरूरी है। नहीं देखो, इनका बिछड़ना ही पिछड़ना है। तो जब तक बिछड़े रहेंगे तब तक पिछड़े रहेंगे। जब बिछड़ना बंद हो जाएगा, एक हो जाएंगे तो पिछड़ापन खत्म हो जाएगा। सीटों को लेकर कोई चर्चा हो रही है? अभी कोई सीटों नहीं, हम लोग तो जीत देते, सीट अपने आप दे देते हैं। हम उनको जिताने लायक होते हैं तो हमें लायक समझ के जो भी इनाम दे देते हैं, बुला के आयोग के सदस्य बना देते हैं और कुछ दे देते हैं। तो करते रहें, बीजेपी है, बड़े भाई हैं हम लोग, छोटे भाई।
थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी थे। हमारी बात हो रही थी तमाम मुद्दों को लेकर के। 2027 के विधानसभा चुनाव में लगभग 373 दिन बचे हुए हैं। उससे पहले क्या कुछ मुद्दे थे, क्या ये आगाज़ था 2026 का, चुनाव से पहले क्या आगाज़ था, ये सवाल थे हमारे। क्या कुछ जवाब थे मंत्री जी का, आपने सुने? आपके भी कोई सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।